हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट चैप्टर को शुरू किया था। हमने समझा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स वो नंबर होते हैं जिनसे हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन पता करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ है, उसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 1.2। इसे शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं अभी। तो देखिए, अभी आप लोगों के सामने ये एक ग्राफ है, ठीक है, यानी कि ये एक प्लेन है। प्लेन किसे बोलते हैं, देखिए ये स्केल जो है ना, ये इस साइड से प्लेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक उभार है बीच में और यहाँ भी एक उभार है, तो इसको हम प्लेन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसको इधर मैं पलटी कर दूं तो देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पे कोई उबड़ खाबड़ स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेन, यानी ये एक प्लेन है बिल्कुल सिंपल। तो इस प्लेन के ऊपर में देखिए, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ये दोनों दोनों लाइन जहां पे काट रही है ना, यहाँ पे एक बिंदु बन रहा है, पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने इन चारों जो रेज, हमारी जो रेखाएं हैं चारों, या चारों जो हमारी लाइंस हैं, इनका ओरिजिन पॉइंट हमने इसको माना है। ठीक है, यानी कि यहां से ये एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन जा रही है, ये भी एक्स एक्सिस है लेकिन ये रिवर्स में जा रही है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रही है और ये वाई एक्सिस के रिवर्स की तरफ जा रही है। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज होती हैं ये प्लस में होती हैं, देखिए। लेकिन जब इनके अपोजिट साइड में जब ये लाइन जाती है तो इनकी वैल्यूज भी अपोजिट यानी कि माइनस में हो जाती है। अच्छा, इस पूरे प्लेन को, ये जो एक प्लेन है, इस पूरे प्लेन को हमने चार टुकड़ों में बांट दिया। देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जो किसी भी प्लेन को अगर हम चार टुकड़ों में बांटते हैं तो उसके एक टुकड़े को, यानी 1/4 को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, उस एक टुकड़े को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो चार टुकड़े हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। तो इसलिए इनका नाम भी ना ऐसे ही रखा है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है ना। ओके, अभी हम इस पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। देखिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जिसको ओ से मानते हैं। ओरिजिन पॉइंट को ओ से हमने पहले भी देखा था। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स की, उसके बाद में वाई की। यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे भी 0 पोजीशन में है, तो वाई एक्सिस के लिए भी 0 पोजीशन पे ही है। 1 कब होगा, जब ये पॉइंट यहां बनेगा तब। और एक्स एक्सिस पे 1 कब होगा, जब ये पॉइंट यहां बनेगा तब। तो यानी कि ये पॉइंट अभी 0 पोजीशन पे है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। इसीलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे 0,0। अब देखिए, यहां पे एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम देखते हैं। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना दूर जा रहा है, -5। ठीक है, इसीलिए हमने इसका पहला कोऑर्डिनेट लिख दिया -5। अब ये वाई वाई एक्सिस की तरफ कितनी बार गया, 1, फिर 2 और ये 3, यानी कि 3 वैल्यू तक गया। अब चूंकि ये प्लस में है तो इसीलिए -5,3। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वाड्रेंट 4 में ना, क्वाड्रेंट 4 में देखते हैं ये एस पॉइंट है, यहां पे है। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक्स एक्सिस पे ये कितना दूर गया, 1 2 3, तो 3
3 हमने इसका लिख दिया x की वैल्यू। अब देखिए y एक्सिस की तरफ कितना गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। इसीलिए चूंकि ये माइनस में है तो हमने यहाँ पे लिख दिया -5। तो एस के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -5। चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है ना ये आप लोगों से पूछे इस बुक में। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, यानी सोचो और फिर जवाब दो। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है। मान लीजिए वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट है, बिल्कुल जस्ट यहां। तो बताइए इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? स्वाभाविक सी बात है 0, क्योंकि एक्स से एक्सिस पे तो हम गए ही नहीं आगे इधर, है ना, हम तो सीधा वाई एक्सिस पे चले गए। तो इसीलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। चाहे यहां आ जाओ, चाहे यहां आ जाओ, चाहे यहां आ जाओ, सभी जगह पे अगर पॉइंट इस वाई एक्सिस पे चाहे कहीं भी हो, उसकी एक्स की वैल्यू उसके लिए 0 ही रहेगी। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मान लो यहां है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू यहां पे 0 रहेगी। क्यों? हम तो एक भी पॉइंट ऊपर नहीं गए, मतलब वाई एक्सिस की तरफ हम गए ही नहीं। तो इसीलिए एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट्स 0 रहेंगे। ठीक, तो ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन का जवाब हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा वाई एक्सिस पे? 0। और सेम इसी तरह सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो क्या ये रूल लागू होगा कि वाई एक्सिस वहां पे 0 रहे? हाँ, बिल्कुल लागू होगा। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। चलो अभी क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये कह रहा है एक पॉइंट क्यू है, ठीक है, और एक पॉइंट पी है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक, पॉइंट क्यू और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट क्यू एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी, कि जो पॉइंट क्यू है क्या वो पॉइंट पी के साथ कोइंसाइड, मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो जस्टिफाई करो अपने आंसर को कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कब मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, इस पे 4 तक हमने वैल्यू ले ली है। अभी आप देखिए, हम अगर मान लो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ना दे करके एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 2, कि x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 है। अगर हम दोनों को मान लेते हैं, अभी देखते हैं कि x की वैल्यू 2 रखनी है और y की वैल्यू 3 रखनी है, तो दोनों पॉइंट कहाँ पे आते हैं पहले हम ये चेक करते हैं। देखिए इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ पे लिख दिया 2 x की जगह पे, y की जगह पे 3। अब हम चेक करेंगे कि ये P पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, तो सबसे पहले हम चलेंगे 2 1 और 2। इसके बाद में हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि वर्टिकल होता है, यानी वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, वो कितना है 3। तो 1 2 3, यानी हमारा P पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक, अभी Q के कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, इन्होंने जो सेकंड जो इधर नंबर था उसको इन्होंने इस बार इधर पहले लिख लिया, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट वाले को इधर सेकंड में कर दिया। यानी कि 3 को तो इन्होंने पहले लिख दिया 3 वाली वैल्यू, और 2 वाली वैल्यू को बाद में।
तो इस बार हमारे लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया 3, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे लिए 3 बन गया इस बार। तो देखिए अभी ये देखिए y, x है ना, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। अभी चलेंगे हम 3 कोऑर्डिनेट पहले। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा x एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो 3 1 2 3 और फिर y एक्सिस पे कितना जाएंगे, 2 पॉइंट 1 और 2। तो हमारा जो Q पॉइंट है वो हमें इस बार यहां मिला, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन तो जस्टिफाई नहीं करती कि दोनों एक ही जगह पे हो। तो फिर कब होंगे दोनों एक ही जगह पे? देखिए, एक कंडीशन ऐसी आती है जब P और Q दोनों एक जगह हो सकते हैं, दोनों एक जगह होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका और इसका दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, यानी 1 और 2, और सेकंड कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, ठीक। तो हम करके देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम 2 ही कर देते हैं, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, ठीक। तो देखो वैल्यू 2 लिख दी, x की वैल्यू भी 2 है, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू जो है हमने सेम कर दी। क्या कर दिया हमने? सेम। x बराबर हमने y कर दिया, ठीक है ना। x बराबर हमने क्या कर दिया? y। तो अभी देखिए यहां, सॉरी, y की वैल्यू भी 2 कर दी ना हमने, ये लो। तो देखो हम चलेंगे 1 और 1 2 पॉइंट इधर, तो ये 1 और 1 2, और y एक्सिस पे भी 2, 1 और 1 2। तो यहां आ गया हमारा P पॉइंट इस बार, यहां हमारा P पॉइंट आ गया, ओके। अब देखिए हमारा Q पॉइंट कहाँ आएगा? Q पॉइंट के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट चलेंगे, इधर 1 और 2, और y एक्सिस पे भी 2 पॉइंट, 1 और 1 2, ठीक है। ये हमारा Q, यानी P और Q हमारे दोनों सेम पॉइंट पे आ गए, को इनसाइड हो गए। लेकिन कब? जब x बराबर y रखा हमने, यानी दोनों की वैल्यू हमने जब सेम रखी तब, ठीक है। तो देखिए मैंने इनके आंसर लिख रखे हैं, अब आपको दिखाता हूं मैं आंसर। देखो जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर x कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट क्या होंगे y एक्सिस पे। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू 0 रहेगी, और यदि x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, तब y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन 3 का आंसर क्या बनेगा कि व्हेन x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट हैव सेम वैल्यू, इट मींस x बराबर y, देन तब क्या होगा? q, पॉइंट q को इनसाइड विद पॉइंट p, ठीक है ना। अभी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x और y जो है ना वो इक्वल नहीं है, काट दिया, ठीक है। ऐसे काटने का मतलब है कि इक्वल नहीं है। तो अगर x और y इक्वल नहीं होंगे ना, तो क्या होगा? ये दोनों कोऑर्डिनेट भी सेम नहीं होंगे, इसलिए इनको भी काट दिया, ठीक। एंड दूसरी कंडीशन की कह रहा है कि एक्स वाई और वाई एक्स अगर मान लो कि दोनों पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ एंड ओनली, यानी ये कब होगा? ये तब होगा जब x बराबर y होगा, ठीक है। यानी दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तो दोनों कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमसे बोल रहा है कि इज दिस क्लेम ट्रू, क्या यह क्लेम सही है? बिल्कुल सही बात है। हमने अभी इस चीज को हमने करके देखा भी है। तो जो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हमने लिखा है ना, वो ही लिख सकते हैं इसके लिए। कैसे? हम लिख सकते हैं कि यस दिस क्लेम इज ट्रू व्हेन x and y both coordinate have same value, it means x बराबर x equal to y, then point q and then point p coincide with then point q coincide with point p। या फिर इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो, yes this claim is true, for example 2, 5
इक्वल 5,2 नहीं है, यानी दोनों जब x और y की वैल्यू सेम नहीं है तो इट मीन्स कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, बिकॉज बोथ पॉइंट आर एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, दोनों जो पॉइंट बनेंगे वो अलग अलग पोजीशन पे बनेंगे। और सेकंड जो अपनी बात कह रहा है वो कि इफ x बराबर y हो जाए, इफ x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम हो जाए, तब क्या होगा, देन बोथ वैल्यू विल बी सेम, सो देन x, y इक्वल टू y, x बिल्कुल हो जाएगा। एग्जांपल दे सकते हैं, जब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तो 4, मान लीजिए 4 है x और y दोनों की वैल्यू, तो 4,4 इक्वल हो जाएगा इधर भी 4,4, यानी कि बोथ पॉइंट्स आर एट सेम प्लेस। ठीक है, तो जो क्लेम किया है क्वेश्चन 4 में वो सही है। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें वही सेम रियान वाला रूम दिखा रखा है। ठीक है, और इधर में बाथरूम है। इसमें ओरिजिन पॉइंट देखो ये है, यहाँ पे देखो ओ लिखा हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट भी 0,0 है, और ये इधर 12 पॉइंट्स तक गया हुआ है रूम, यानी 12 फुट। ठीक है, और इधर में बाथरूम 6 पॉइंट तक है। इधर में जो वर्टिकल हमारा जो लाइन है या वर्टिकल जो वॉल है जो कि y एक्सिस को इंडिकेट करता है, वो हमारा 10 तक गया है, 10 वैल्यू तक। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रेयांस के पास में एक टेबल है रेक्टेंगल साइज की। ठीक है, तो ये कह रहा है विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। ये कह रहा है कि इसकी जो 3 जो लेग हैं, एक टेबल में 4 लेग होती है तो 3 लेग के इसने कोऑर्डिनेट हमें दे दिए। तो इन कोऑर्डिनेट से हम 3 पॉइंट निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ लेग के 3 पॉइंट हैं, या सॉरी कहाँ कहाँ टेबल के 3 लेग्स हैं। एक लेग का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे का ये, तीसरे का ये। तो ये कह रहा है कि चौथी लेग कहाँ पे आएगी वो निकालो, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है जो तो टेबल के जब कोऑर्डिनेट हमें दे दिए तो हम पता लगा लेंगे कि टेबल जो है ना वो उस रूम में कहाँ पे आएगी। तो ये कह रहा है कि इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या वो टेबल के लिए सही जगह है, देख लेंगे वो भी हम। फिर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। जब टेबल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास में तो वो कितनी डिस्टेंस में फैली है, कितने फुट में, और कितनी उसकी विड्थ है, वो दोनों चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। ये भी देख लेंगे कि क्या उसकी हाइट भी हम निकाल सकते हैं वहां पे। तो चलिए ये तीनों चीज देखते हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने नोट कर लिए हैं और अब हम देखते हैं। देखो ये हमारा रेयांस का रूम है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1.2 में। देखिए मैंने इसमें लिख लिए हैं सारे, है ना, कोऑर्डिनेट्स वगैरह मैंने सब लिख लिए हैं। तो अभी मैं निकालता हूं। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट है 8,9, है ना। तो पहले इसको देखते हैं। देखिए 11,9, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 11 है, तो ये 12 तक है, ये रहा 11। अब सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा कितना ऊपर जाना है, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 11,9, सॉरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, तो देखो ये रहा 8। ठीक है ना, 8 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट है 9, तो अभी 9 ऊपर जाना है। तो 9 ये हमारा 10 हो गया यहाँ पे, और ये 9 है इसके जस्ट नीचे। तो इधर आएंगे और इधर 8 ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 8 ऊपर गए ये, ओ सॉरी 8 हमारा ये है और 9 ऊपर जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट 9 है, तो यहाँ आ गए हम। ठीक है, ये हमारा 8 और 9 ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, यानी टेबल की फर्स्ट लेग यहाँ आएगी। अब हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा, देखिए
11,9। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए 11 पहले चलेंगे हम 11 यहाँ पे और फिर ऊपर जाएंगे हम 9। तो 9 इसी की डायरेक्शन में आएगा 9। तो देखो 11 इधर गए और 9 इधर आए, तो ये हमारा सेकंड लेग का स्पेस हो गया। सेकंड लेग हमारी यहाँ आ रही है, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया 11,7, यानी 11 पॉइंट्स आएंगे इधर और फिर 7 जाएंगे ऊपर। तो 7 देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर आएंगे, तो ये हमारा 11,7, यानी कि 11 तो गए हम इधर एक्स एक्सिस पे, 11 तो एक्स एक्सिस पे आ गए और फिर 7 गए हम वाई एक्सिस पे, तो ये 11,7 हो गया। अब देखिए 1 2 और 3 लेग आ गई हमारी। अब आप सोचो जो चौथी जो लेग है वो इसी की सिधाई में आएगी और एक इसी की डायरेक्शन में आएगी। ये तो नहीं है ना कि 1 2 3 लेग तो यहाँ आ जाए और चौथी लेग इधर आ जाए। 3 लेग कभी भी टेबल की एक साथ नहीं होती है ऐसी, है ना। 2 लेग आमने सामने है यहाँ पे, तो 2 लेग यहाँ आमने सामने होंगी, तो जस्ट इसी के सामने आएगी और जस्ट इसके सामने आएगी, तो हमें पॉइंट मिल गया ये। तो ये पॉइंट कहाँ है, देखिए ये पॉइंट है हमारा 8, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो 8 यानी कि 8 कोमा इधर से कहाँ से आया ये 7 से आया है, तो y एक्सिस पे हो गया 7। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट है क्या हो गए 8,7, ठीक है। देखिए इसका आंसर हमने लिख दिया इसमें, देखिए कि क्या लिखा हमने, देखो 4th फुट, टेबल का 4th फुट कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,7। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्या ये कंफर्टेबल जगह पे है, सही जगह पे है। यस, द टेबल डज नॉट टच द वॉल्स, बेड और वार्डरोब, किसी चीज को टच नहीं कर रही इसलिए कंफर्टेबल है या सही जगह पे है। तो ये कह रहा है कि विड्थ क्या होगी। अब टेबल की विड्थ देखो आप, टेबल यहां से लेके यहां इतनी चौड़ी है और इतनी लंबी है ना। तो ये चौड़ाई कितनी है हमारी, देखो ये हम y एक्सिस पे निकाल रहे हैं ना, ये y एक्सिस पे डिस्टेंस चेक कर रहे हैं हम। तो देखो y एक्सिस पे ये तो पॉइंट है 9 और ये पॉइंट है y एक्सिस पे 7। देखो ये तो 9 है और ये 7 है, तो 9 में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए विड्थ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन जो कोऑर्डिनेट्स दे दिए दोनों के पॉइंट के, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 11,9। इसको छोड़ दो आप, इसमें आप कंफ्यूजन होंगे, है ना। तो आप इसको छोड़ दो, सीधा विड्थ लिखो और लिख दो 9 - 7 बराबर 2 फीट, ठीक है। ऐसे ही देखो इसकी लेंथ, अब इसकी लेंथ किस पे है, ये इधर हॉरिजॉन्टल क्या होता है एक्स एक्सिस, ये जो ना हमारा एक्स एक्सिस। तो देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ है 8 पे, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ है 11 पे। तो 11 में से 8 कम कर देंगे तो ये टेबल की डिस्टेंस हमारी लंबाई आ जाएगी। देखिए टेबल की लेंथ हमने लिख दिया 11 - 8 = 3 फीट। इतना आसान है और वैसे दिख भी रहा है। देखो ये 8 पे है तो 9 10 और 11 3 फीट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम आएंगे सेकंड पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, हिंज क्या होता है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं ताकि आप सही से समझ जाओ। देखिए ये एक डोर है, दिख गया, ये एक डोर है। अब हिंज क्या होता है मैं आप लोगों को वो दिखाता हूं। देखिए डोर में आपके घर में भी देखो डोर में ऐसे लगे होंगे इसको रोक के रखने के लिए। ये हमारा दीवार हो गया, दीवार में एक पोल लगा हुआ है,
ठीक है। और ये एक हिंज होता है, ये एक इसका एक हिस्सा तो लग गया इसमें, इस पोल में, और एक हिस्सा लग गया हमारे किस में, डोर में। ठीक है, एक हिस्सा डोर में लग गया, एक हिस्सा इसमें लग गया, और ऐसे तीन है। देखो, एक नीचे हो गया, एक मिड में हो गया, एक ऊपर हो गया। तो ये क्या कर रहा है, दरवाजे को रोक के रख रहा है, और दरवाजा देखो ऐसे बंद होएगा, ये देखो दरवाजा बंद हो गया। ठीक है, ये हिंज ना फ्रीली घूमते हैं। तो अभी देखो क्या कह रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, यानी जहां पे हिंज है ना उस पॉइंट को इन्होंने B1 बोला है। ठीक है, जहां पे हिंज है उसको B1 पॉइंट बोला है। एंड तो ये कह रहा है कि B1 पॉइंट है जहां पे हिंज लगा, ओके। एंड जो दरवाजा है ओपन इनटू द बेडरूम, दरवाजा बाथरूम के अंदर नहीं खुलता बल्कि दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है जहां पे बेडरूम है। ठीक है, विल इट हिट द वार्डरोब, तो ये क्या वार्डरोब जो रूम में बनी हुई है उसको ये हिट करेगा क्या। ठीक है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, और अगर बाथरूम के दरवाजे को चौड़ा किया जाए तो आप कोई सजेशन देंगे क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, हम समझते हैं। ठीक है, ये अपना रूम है। अब मैं वो क्वेश्चन आपको यहां समझाता हूं। वो कह रहा है कि बाथरूम का एक दरवाजा है जिसमें दो मतलब हिंज है ना। तो एक हिंज है B1, ये यहाँ पे पॉइंट है एक, यानी वो दरवाजा जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे लगा हुआ है, और उसको और वो चौड़ा कितना है, यहाँ B2 तक चौड़ा है। ठीक है, इस B2 पॉइंट तक वो दरवाजा चौड़ा है। तो जब इस दरवाजे को खोलेंगे तो क्या वो इस वार्डरोब को, ये जो वार्डरोब यहाँ पे बनी हुई है, ये दरवाजा क्या इसको टच होएगा, क्या हिट करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो ये हमारा जो दरवाजा इधर खुलेगा, तो पहले देखते हैं कि यहां से लेके इधर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां तक की। तो देखो ये 1 2 3 यानी 3 फुट है यहां से लेके यहां, यानी कि यहां से यहां तक 3 फुट का ये गैप है। ठीक है, अब हम दरवाजा देखते हैं कितना है। दरवाजा हमारा यहां से लेके और यहां तक है, तो यानी कि 1 2 3, लेकिन देखो 3 फीट ये पूरा नहीं है। क्यों, ये जो B1 पॉइंट है ना ये 1 के और 2 के बीच में है, तो आधा फीट कम कर दो, यानी 1 2 और आधा यानी हाफ, तो ये 2.5 फीट का दरवाजा हुआ। कितना हुआ, 2.5 फीट। तो ये जब इधर खुलेगा तो ये यहां से लेके यहाँ 2.5 फीट की जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो यानी कि ये कहां तक आएगा, 1 2 और ये 2 और 3 के बीच में 2.5, यानी ये दरवाजा इधर जब खोलेंगे तो ये यहीं तक आएगा, वार्डरोब को टच नहीं करेगा। इसको हम और अच्छे से नोटबुक पे देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर लिखना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी उसने 3 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले बाथरूम डोर विड्थ, तो बाथरूम डोर विड्थ हमारे पास आ गई 2.5 फीट। हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर, ये कहां से लिया हमने, फ्रॉम फिगर। ओके, फिर हम उसने सेकंड क्वेश्चन किया कि क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा। हम लिखेंगे नो, बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब बिकॉज द डोर विड्थ इज 2.5 फीट एंड द स्पेस बिटवीन डोर वॉल एंड वार्डरोब इज 3 फीट। यानी जो जहां पे जिस दीवार पे डोर लगा हुआ है उसको डोर वॉल बोला हमने, वहां से और वार्डरोब के बीच की जगह कितनी है, 3 फीट। इसीलिए वो उसको टच नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। सजेशन क्या देंगे हम, अगर बाथरूम के डोर को वो और वाइडर कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं बाथरूम के डोर को, तो हम कहेंगे कि डोर में बी वाइडर बिलो हाफ फुट, यानी हाफ फीट की जगह बची हुई है। और तो हम कह रहे हैं कि अगर दरवाजा बढ़ाना भी है ना तो हाफ फीट से बिलो यानी नीचे ही बढ़ाओ, ज्यादा नहीं। डोर में बी वाइडर, डोर चौड़ा किया जा सकता है बिलो हाफ फीट के नीचे नीचे, सो दैट डोर विल नॉट स्ट्राइक विद वार्डरोब। तो इससे क्या होगा, दरवाजा वार्डरोब से टकराएगा नहीं। अगर हाफ फीट से बड़ा कर दोगे और बढ़ा दोगे तो वो 2.5 फीट के बजाय
3 फीट से ऊपर हो जाएगा, 3 फीट से ऊपर होते ही वो वार्डरोब को टच करेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम क्वेश्चन 3 को समझते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे इसको। लुक एट द रियांस बाथरूम। जो रियांस का बाथरूम है ना, पहले इसको देख लो आप। रियांस का बाथरूम कैसा है? ऐसा है ना, ये वाला। और यहाँ पे 4 कोने हो गए, इसके 4 कॉर्नर। एक हो गया ओ, ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा। एक देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इस कॉर्नर को, इस पॉइंट को एफ बोला है, इस पॉइंट को इन्होंने आर बोला है, इसको इन्होंने पी बोला है। ठीक है, यानी कि ओ एफ आर पी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। जो मैंने 4 कॉर्नर आपको दिखाए ना, ओ एफ आर पी, वो कह रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, हम मैप में देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे और इनके कोऑर्डिनेट्स को लिख देंगे। फिर व्हाट इज द शेप ऑफ द शोरिंग एरिया। अब शोरिंग मतलब कि जो शावर लेते हैं ना, वो एरिया है, उसको, उसके भी 4 पॉइंट है, एस एच डब्ल्यू आर। वो कौन से 4 पॉइंट है? वो एस एच डब्ल्यू आर है ना। देखिए ये रहा एस, ये एस है, ये एच है, ये डब्ल्यू है और ये आर है। ये तो इनके भी कोऑर्डिनेट्स हम इसी को, ग्राफ को देख करके लिख देंगे कि एक्स की तरफ कितना है ये पॉइंट, वाई पे कितना है। ठीक है, और फिर ये पूछ रहा है कि इसकी शेप कैसी है। तो देखो, जब कोई ऐसी शेप बनती है ना, तो वो ट्रेपेजियम टाइप की बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेपेजियम शेप है ये। ठीक है, इसको हम बाद में और समझेंगे जब शेप्स की बात आएगी। तो देखिए हमारा ये हो गया। ये कह रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट्स, शोरिंग एरिया है ये, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर, इनके भी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर कह रहा है कि मार्क ऑफ ए 3 इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। यानी वॉश बेसिन के लिए एक स्पेस मार्क करो जो 3 फीट और 2 फीट का हो। ऐसे ही एक स्पेस बताओ जो टॉयलेट के लिए हो, 2 फीट इंटू 3 फीट का। ठीक है, और फिर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स, और उनके कोऑर्डिनेट भी लिखो उनके कॉर्नर्स के। ठीक है, तो पहले तो हमने एज्यूम करनी है ये जगह बाथरूम में। जब हमने जगह एज्यूम कर ली, फिर हमने उनके जो कॉर्नर बनेंगे, उन कॉर्नर के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करते हैं यहां से कि ओ एफ आर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो कितना आसान है। ये हमारा ओ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। सिंपल। ठीक, ये हमारा एफ पॉइंट है, ये देखो लिख दिया हमने। 0, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एफ आर एंड पी। अब देखो एफ का कोऑर्डिनेट हमने लिखा 0,9, यानी एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी वाई पे कितना है? 9 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और फिर एक्स से ये दूर नहीं जा रहा। ठीक है, वाई के ऊपर ही है ये वाई लाइन के ऊपर ही है, वाई एक्सिस के ऊपर। ये देखो ये हमारा एफ पॉइंट है, तो ये वाई एक्सिस है हमारा, इस वाई एक्सिस के ऊपर है यहाँ पे 9, ये 10 है, तो ये 9 पॉइंट है। तो वाई की वैल्यू तो हो गई 9, और चूंकि ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम देखते हैं ये पी पॉइंट है हमारा। अब पी पॉइंट किस पे है? एक्स एक्सिस पे। पी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना, तो जब एक्स एक्सिस पे कोई चीज होती है तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो देखो इसका जो ये 6 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा -6। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? -6, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 रहेगा। ये देखो पी के लिए -6 और 0। इसी तरीके से आर है। अब देखो आर कहाँ जा रहा है? ये हमारा आर पॉइंट है, ये ऊपर। तो आर क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे हमें चलना पड़ा -6। ठीक, इसके बाद में वाई एक्सिस पे कितने गए हम? तो देखो यहां तक गए हम वाई एक्सिस पे ना, यहां तक गए, तो ये है 9। तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस में आएगा, तो -6,
प्लस में 9, ये देखो आर का वैल्यू -6,9। अभी हमारे लिए सेकंड बात क्या थी कि शॉवर SHWR, इसकी शेप कैसी है, ट्रेपेजियम टाइप की, द शेप इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। ओके, शेप। और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स, अब देखो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा कि हमें एक तो इधर आना पड़ा, एक्स एक्सिस पे कितना दूर, -6, फिर हमें वाई एक्सिस पे जाना पड़ा कितना, ये कितना है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इधर भी 6 है, इधर भी 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ, -6 और प्लस का 6, ठीक है। तो देखो इसका हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, -6, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसी तरीके से एच का निकालेंगे वैल्यू, ये हमारा एच है, तो देखो इसके लिए 1 2 3, ये 3 है ना। अब ऊपर कितना गए, ऊपर गए हम यहाँ, यानी कि कितना आया था ये, 1 2 3 4 5 6, यानी -3 और ऊपर गए 6, -3, ये लिखेंगे हम एच की वैल्यू -3,6। अभी डब्ल्यू और आर देखते हैं, ये डब्ल्यू पॉइंट है हमारा, ये देखिए ये कितना आया, पहले तो एक्स एक्सिस पे 1 और 1 2, एक्स एक्सिस पे हम 2 आए, हमें 2 पॉइंट चलना पड़ा, उसके बाद में वाई एक्सिस पे हमें 9 पॉइंट चलना पड़ा यहाँ तक, ठीक है, ये रहा हमारा डब्ल्यू, तो 2 और फिर 9, तो -2, 9, ऐसे ही आर है ये हमारा, इसके लिए हमें -6 आना पड़ा और फिर 9 ऊपर जाना पड़ा, तो -6 और 9, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,9, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब क्या है नेक्स्ट, इसने क्या बोला हमसे, देखिए नेक्स्ट इसने बोला थर्ड क्वेश्चन में कि एक वाश बेसिन बनाओ 3 × 2 फीट का, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट बताओ चारों कोनों के। तो देखिए वाश बेसिन हम कहाँ बनाएंगे वो दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए अब वाश बेसिन हम ना यहाँ बनाते हैं, तो पॉसिबल वाश बेसिन हम कैसे बना सकते हैं, उसने हमें लंबाई और चौड़ाई दे दी, ठीक है, यानी आप लंबाई और चौड़ाई 2 फीट और 3 फीट मान सकते हैं। तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं 1 और 2, ये तो हम इसकी चौड़ाई रख लेते हैं क्योंकि वाश बेसिन के लिए इतना एरिया बहुत है, तो यहाँ आ गया हमारा, और फिर 3 फीट हमें इसकी लंबाई रखनी पड़ेगी, 1 2 और 3, ठीक, यानी कि ये हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, ये हमारा वाश बेसिन का एरिया हो गया, क्योंकि 2 फीट हमने चौड़ाई ले ली और 3 फीट इसकी लंबाई ले ली, यही कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया इसको, ये तो हो गया हमारा पी कोऑर्डिनेट, इसको हमने मान लिया, चलो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 नंबर कोऑर्डिनेट, ये 3 नंबर कोऑर्डिनेट, ये 4 नंबर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी आप एक और चीज देखिए, तो हमारा जो बाथरूम है, ठीक है, वो ये तो हो गया, सॉरी टॉयलेट के लिए उसने जो स्पेस दिया हमें बोला है, वो उन्होंने बोला है वो भी 2/3 है, ठीक है, कि वो भी 3 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा, या फिर 2 फीट चौड़ा या 3 फीट लंबा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, अब हम क्या करेंगे कि 3 फीट यहाँ तक ले आते हैं, ये भी 3 फीट है, तो इसकी लंबाई तो यहाँ तक हो जाएगी, लेकिन 2 फीट चौड़ा लेना है, तो देखिए यहाँ से 2 फीट कितना बनेगा, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, तो इसको हम यहाँ मानेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इसके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ मानते हैं, एक तो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं
और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये हो गया और ये हो गया, और ये 3 फीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 3 फीट हो गया। तो ये दोनों के लिए हमने पॉसिबल एरिया बना दिया। यही हमारा क्वेश्चन जो है ना वो कह रहा है, देखो मार्क 3 इंटू 2 फीट किसके लिए, वाश बेसिन के लिए, और ऐसे ही 2 इंटू 3 फीट, बात एक ही होगी, लंबाई चौड़ाई कोई सी भी पहले ले लो, किसके लिए, ये टॉयलेट के लिए। तो और फिर इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं, किसके, कॉर्नर्स के। तो ये हमने दोनों के एरिया डिसाइड कर लिए। अब इनके कॉर्नर को आप नाम दे लो कुछ भी, इसको नाम दे दो आप ए बी सी डी, ठीक है, और इसको 1 2 3 4। तो देखो पॉसिबल वाश बेसिन कॉर्नर, वाश बेसिन के कॉर्नर्स को हमने क्या नाम दे दिया, हमने दे दिया 1 2 3 4। आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, 1 2 3 4, 4 कोने। तो देखो 1 ये कोना है, 1 यहाँ पे है ना, तो इसको हम, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6, और चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। तो देखिए -6, 0। दूसरा, अब जल्दी जल्दी करेंगे हम, ये दूसरा सेकंड नंबर, ये है 3 पे, ओके, एक्स एक्सिस पे 3। अब चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ये पॉइंट, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो -3, 0 दूसरा हो गया। अभी देखते हैं 3 पॉइंट ये वाला, पहले आए हम 3, फिर ऊपर गए हम 2, तो -3, 2, -3, 2। और इसके लिए हम इधर आए, पहले -6 और फिर ऊपर गए 2, -6, 2। सेम ऐसे ही हम ये टॉयलेट के TOILET, टॉयलेट कोऑर्डिनेट्स, तो उनको हमने नाम दिया A B C और D। तो देख लेते हैं ए हमारा कौन सा रखा हमने, ये। तो इधर कितना है, -6 है ना, -6 पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ से -6, और फिर -6, और फिर ऊपर कितने गए, तब आया ये पॉइंट 1 2 3, 1 2 3, यानी -6, -6, 3। फिर ये वाला पॉइंट, इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल कितना आना पड़ा, 1 2 3, और फिर वर्टिकल कितना जाना पड़ा, 1 2 3, यानी -3, 3। ऐसे ही सी पॉइंट पे 1 2 3, और फिर वाई एक्सिस पे कितना जाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, यानी -3, 6, -3, 6। ऐसे ही अभी ये डी पॉइंट, इसके लिए -6 इधर आना पड़ा, और फिर 6 ही ऊपर जाना पड़ा, तो -6, 6। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से शुरू है। पहले हमने इन 4 जो कॉर्नर दे रखे थे, हमने इनके कोऑर्डिनेट निकाले। फिर हमने बताया जो शावर लेने का जो एरिया था SHWR, वो ट्रेपेजियम साइज का बन रहा था। फिर इनके हमने चारों कॉर्नर, इनके चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाले। फिर हमने वाश बेसिन का एरिया बनाया, टॉयलेट का एरिया बनाया, उनके कॉर्नर्स को नाम दिया, और उनके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट हमने निकाले, ठीक है। ये हमारा आंसर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है,